प्रिय छात्रों नमस्कार। रसायन सेरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन्स के अगले फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन के बारे में जानेंगे। बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन एल्किल ब्रोमाइड बनाने में प्रयुक्त होता है। बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर प्रयोग होता है। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर RCOOAg प्लस Br2 at the presence of CCl4 gives out RBr plus AgBr प्लस CO2। बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर यूज करना होता है, साथ में ब्रोमीन वाटर लेना होता है, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और हमें RBr एल्किल ब्रोमाइड मिलता है, AgBr मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब इसका हम लोग लाइव क्लास देखेंगे। C2H5 COOAg प्लस Br2 at the presence of carbon tetrachloride CCl4 gives out C2H5। R की जगह रिप्लेस कर देंगे C2H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। हम लोग इसकी सहायता से फिनोल का भी निर्माण कर सकते हैं। When silver salt of benzoic acid react with bromine water at the presence of carbon tetrachloride to gives bromobenzene। R की जगह पर रिप्लेस कर देंगे हम बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा COO और सिंगल बॉन्ड Ag। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर देंगे, इसको Br2 के साथ रिएक्ट कर देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट में, CCl4 की प्रेजेंट में कर देंगे और यहां पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन Br प्लस AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन is an exchangeable reaction in the series of halogen. More reactive halogen is iodine, then Br, then Cl। हाइलोजन की प्रकृति में आयोडीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, ब्रोमीन थोड़ा सा कम और क्लोरीन उससे भी कम होता है। और यहां पर एक्सचेंजेबल रिएक्शन होता है, विनिमय अभिक्रिया होती है। RX प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे इसकी, NaI गिव्स आउट RI देगा आपको
एल्किल आयोडाइड देगा प्लस NaX देगा, NaX। फिंकेलस्टीन अपक्रिया में एल्किल हाइलाइड सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है और एल्किल आयोडाइड बनाता है, साथ में सोडियम हाइलाइड बाहर कर देता है। इसका लाइव इक्वेशन देखेंगे, C2H5Cl प्लस NaI सोडियम आयोडाइड एक्सचेंज हो जाएगा, बनाएगा ये C2H5I प्लस NaCl। इस तरह से ये विनिमय अभिक्रिया देता है। अब हम लोग नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन इन द केस ऑफ एल्किल फ्लोराइड the Schwarz reaction are used. In Schwarz reaction, in a Schwarz reaction are X plus AgF सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करता है और ये बनाता है RF, R सिंगल बॉन्ड F और प्लस AgX। इसके लिए लाइव इक्वेशन लिख सकते हैं, C2H5 एंड Cl प्लस AgF और ये आपको देगा C2H5F यानी फ्लोरोएथेन देगा, फ्लोरोएथेन देगा प्लस AgCl देगा। अब हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्लोरोबेंजीन बनाने की जो पहली विधि है वो शैंड-मायर रिएक्शन है। शैंड-मायर रिएक्शन, शैंड-मायर अपक्रिया। शैंड-मायर अपक्रिया में एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के साथ सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl या फ्रेशली नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल प्रयोग कर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हमें मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, N पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। हमें मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब क्यूप्रस क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंट में N+Cl- क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंट में गर्म किया जाता है, Cu2Cl2 के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्लोरोबेंजीन मिलता है प्लस N2 गैस
इवाल्व हो जाती है, N2 गैस बाहर निकल जाती है। शाइनमायर अपक्रिया जो है वो क्लोरोबेंजीन बनाने के काम में आती है। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर अपकृत करते हैं, जिससे हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन तथा नाइट्रोजन गैस मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में सीधे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्रिया कर क्लोरोबेंजीन देती है। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, और ये आपको देंगी Cu Cl2 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे इसको, और ये हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन मिलेगा प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। आइए अब हम लोग हाइलोएल्कीन तथा हाइलोएरिन्स के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक गुण जानने के लिए सबसे पहले हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में जानना होगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानना होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर बेसिकली 2 टाइप्स, SN2 एंड SN1। आइए हम लोग इसकी क्रिया विधि के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग SN2 के बारे में जानेंगे। SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम एल्किल हाइलाइड को लेते हैं, जिसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं। आइए हम लोग इसकी क्रिया विधि के बारे में परफॉर्म करते हैं। SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कार्बन के साथ H सिंगल बॉन्ड X और डॉट लाइन के साथ R एंड ब्रिज लाइन के साथ R डैश लिखते हैं, जिन्हें हम एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एल्किल हाइलाइड जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, Nu- से रिएक्ट करता है, तो हम देखते हैं कि इनमें जो एल्किल हाइलाइड है यहां पर X लीविंग ग्रुप है, और इस प्रकार X लीविंग ग्रुप होने के कारण X पे पार्शली नेगेटिव आता है और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम देखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि नेगेटिव यानी नेगेटिव रिपेल टू ईच अदर। नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। अतः ये रिएक्शन सामने से संभव नहीं है, फ्रंट अटैक्स पॉसिबल नहीं है। फ्रंट अटैक पॉसिबल ना होने के कारण इसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा कैसा करता है, बैक अटैक करता है। और जब न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है तो उस स्थिति में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यानी माध्यमिक यौगिक बनता है,
जो पंच संयोजी होता है, पेंटावैलेंट होता है, एक पंच संयोजी यौगिक अर्थात पेंटावैलेंट कंपाउंड मिलता है सी एच, यहां से एक्स लीविंग ग्रुप है और एनयू यहां पर इंटर्ट करता है और इस तरह से यहां पर लगता है आर और यहां पर ब्रिज लाइन के साथ जुड़ता है आर डैश, और इस तरह से ये पेंटावैलेंट अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, पेंटावैलेंट अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। अब पेंटावैलेंट होने के कारण हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण ये अस्थायी अवस्था में रहता है, परंतु यहां पर हमें जो कार्बन की वैलेंसी मिलती है वो 5 मिलती है। 5 वैलेंसी होने के कारण ये अस्थायी हो जाते हैं, यानी अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल होते हैं जैसे जैसे एक्स लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, एनयू अंदर आएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट के रूप में हमें एक प्रतिलोपन वाला यौगिक देगा अर्थात इन्वर्जन कंपाउंड बनाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इस तरह से ये C सिंगल बॉन्ड H और यहां पर लग जाएगा आपका R और यहां पर लग जाएगा आपका R डैश और यहां पर आपके साथ जुड़ जाएगा NU, NU अंदर और प्लस X लीव कर जाएगा यहां से X बाहर। इस तरह से हम पाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा एक बार इसका। ये आपका एल्किल हाइलाइड है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसके पास केवल एक रास्ता बचता है, वो बैक अटैक का, यानी पृष्ठभाग से आक्रमण करता है। इसमें पृष्ठभाग से जब न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है तो ये धीरे धीरे लिविंग ग्रुप यानी एक्स लीव करता है और धीरे धीरे एनयू अंदर आता है। इस दशा में वह पेंटावैलेंट पंच संयोजी यौगिक बनाता है और पंच संयोजी यौगिक धीरे धीरे इन्वर्जन प्रदर्शित करने लग जाता है और एक्स को बाहर लीव कर देता है। आइए अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यानी प्रॉपर्टी ऑफ SN2 मैकेनिज्म क्या बता रहा है हमको, SN2 की विशेषताएं, SN2 की विशेषताएं। प्रॉपर्टी ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में पहली प्रॉपर्टी है, यहां पर SN2 यानी इस अपक्रिया की कोटि सदैव 2 होती है। फर्स्ट है SN2 अपक्रिया की कोटि सदैव 2 होती है। The order of reaction SN2 reaction or the order of SN2 reaction is always 2. सेकेंड है
SN2 एक पदीय अपक्रिया है, एक पदीय अपक्रिया है। SN2 एक पदीय अपक्रिया है। SN2 is a SN2 is a one step reaction, one step reaction। थर्ड है, थर्ड नंबर है SN2 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया में सदैव न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल सदैव पृष्ठभाग से आक्रमण करती है, पृष्ठभाग से आक्रमण करती है। SN2 अपक्रिया में सदैव न्यूक्लियोफाइल पृष्ठभाग से आक्रमण करती हैं। SN2 in SN2 reaction, in SN2 reaction nucleophile Nu minus always attack with, always takes a back attack। हमेशा SN2 अपक्रिया में सदैव न्यूक्लियोफाइल पृष्ठभाग से आक्रमण करती हैं। इन SN2 रिएक्शन Nu ऑलवेज टेक्स अ बैक अटैक। नेक्स्ट स्टेप है 4 नंबर है, इस अपक्रिया में इस अपक्रिया में पंच संयोजी अस्थाई यौगिक बनता है। यौगिक मध्यवर्ती बनता है। जैसा कि हम जान पाते हैं इस अपक्रिया में पंच संयोजी अस्थाई यौगिक मध्यवर्ती बनता है। इन those reaction a pentavalent
वैलेंट, कंपाउंड, पेंटावैलेंट अनस्टेबल, कंपाउंड, आर फॉर्म। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो नंबर है 4। अब नंबर आएगा 5th। SN2 अपक्रिया से प्राप्त उत्पाद SN2 अपक्रिया से प्राप्त उत्पाद वाल्डेन प्रतिलोपन प्रदर्शित करती है। वाल्डेन प्रतिलोपन प्रदर्शित करती है। इन SN2 रिएक्शन वाल्डेन इन्वर्जन in SN2 reaction Walden inversion compound to be formed। 6 नंबर है इसका। इस अपक्रिया की क्रियाशीलता, इस अपक्रिया की क्रियाशीलता इस अपक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित है। इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है 0 डिग्री, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम क्रियाशील होता है वो टर्सरी, यानी 0 डिग्री प्राथमिक, फिर नंबर आता है द्वितीयक, और सबसे कम क्रियाशील होता है तृतीयक। The reactivity series
series or follows लिस्ट मोर रिएक्टिव होता है 0 डिग्री, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में टर्सरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में समझेंगे। SN1 रिएक्शन जिसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल किसी एल्किल हाइलाइड H, X, R and R' रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करेगा, इसका रिएक्शन किसी भी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट से कराते हैं। और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और यहाँ पर HOH के साथ कराते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हमें कार्ब कैटायन मिलता है। कार्ब कैटायन फाइंड होता है C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये आपका आया R, और ये हो गया आपका R'। सबसे पहले इसमें बनता है कार्ब कैटायन, यानी कार्ब धनायन बनता है। किसके साथ क्रिया करके? प्रोटॉनिक विलायक के साथ, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट HOH यानी जल के साथ क्रिया करता है, और ये कार्ब कैटायन बनाता है। ये फर्स्ट स्टेप है, और यही जो स्टेप है ये स्लो रिएक्शन है, तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। RDS भी बोलते हैं इसको, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बाद कार्ब कैटायन से न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, यानी ये सेकंड स्टेप है। इसमें कार्ब कैटायन R यहाँ पर C, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर प्लस, और इसके साथ लगेगा R', और इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ब कैटायन और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, तो ये आयनिक रिएक्शन होगा और बहुत ही फास्ट होगा, जो किसी भी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएगा। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। ये रिएक्शन फास्ट होने के कारण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS जो है वो कार्ब कैटायन के फॉर्म में मिलता है, जो हमें एक मिलता है, इसीलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। फास्ट रिएक्शन है, और ये फटाफट क्या करेगा। यहाँ पर एक विशेष बात है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी करता है और बैक अटैक करता है। फ्रंट अटैक करने के कारण ये रिटेंशन बनाता है, रिटेंशन कंपाउंड बनाता है, और बैक अटैक करने के कारण इन्वर्जन कंपाउंड। इसका मतलब ये इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रकार के कंपाउंड को शो करता है। रिटेंशन कंपाउंड एंड इन्वर्जन कंपाउंड शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हमें CH और हमें एक तो यहां पर आ जाएगा NU, और इसके साथ लगा होगा आपका R, और यहाँ पर R', यानी हमें मिलेगा रिटेंशन, अनुलोपन दिखाई गई है, प्लस यहाँ पर ये इसका
मिरर इमेज फॉर्म करेगा। अब बैक अटैक के लिए तो ले लिया हमने, अब फ्रंट अटैक के लिए ले लिया। अब हम लोग बैक अटैक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बनाएगा ये NU, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर चला जाएगा R, और यहाँ पर हो जाएगा आपका R', और इस तरह से ये एक रिटेंशन दिखाएगा और एक इन्वर्जन दिखाएगा, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। चूंकि इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं, तो ये जो है इस मिक्सचर को, इस मिश्रण को कहते हैं रेशिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेशिमिक मिश्रण, रेशिमिक मिश्रण, इसको कहते हैं रेशिमिक मिश्रण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम लोग SN1 की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। SN1 की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 की विशेषताएं। यानी प्रॉपर्टी ऑफ SN1 रिएक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ SN1 रिएक्शन, फर्स्ट नंबर सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे, यह दो पदीय अपक्रिया है, दो पदीय अपक्रिया है। यानी इसके लिए दो स्टेप में रिएक्शन होता है, यह दो पदीय अपक्रिया है। It is one step, it is a two step reaction, two step reaction, it is a two step reaction। सेकेंड नंबर पे विचार कर रहे हैं, इसमें इस अपक्रिया की कोटि सदैव एक होती है, सदैव एक होती है। इस अपक्रिया की कोट सदैव एक होती है। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज the order of SN1 reaction, SN1 reaction is always one, is always one। थर्ड नंबर है, इसमें कार्ब धनायन, इसमें एल्किल हाइलाइड इनमें, इसमें एल्किल हाइलाइड
प्रोटॉनिक विलायक से क्रिया कर कार्बकैटायन बनाता है, कार्बधनायन बनाता है। इसमें एल्किल हैलाइड प्रोटॉनिक विलायक से क्रिया कर कार्बधनायन बनाता है। In SN1 reaction, कार्बकैटायन is formed. फोर्थ नंबर है इसका, इस अपक्रिया में न्यूक्लियोफाइल अग्र व पश्च दोनों प्रकार से आक्रमण करता है। इस अपक्रिया में NU अग्र व पश्च दोनों प्रकार से आक्रमण करता है। इन दो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल NU माइनस takes front and back attack both, front and back attack both. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो नंबर है फिफ्थ नंबर में इसमें अग्र व पश्च आक्रमण के कारण प्रकाशिक सक्रिय अनुलोपित तथा प्रतिलोपित यौगिक का मिश्रण प्राप्त होता है।
जिसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं। Its form a optically active compound in the form of racemic mixture इनमें अगला नंबर देखते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज आर सीरीज एज फर्स्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है इसमें 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन 0 डिग्री। इसका जो सक्रियता का क्रम होता है इसकी सक्रियता का क्रम क्रम 3 डिग्री, 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है। इसके बाद होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री और फिर नंबर आता है 0 डिग्री का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे इसमें बुट्स रिएक्शन, फ्रैगलैंड रिएक्शन, बुट्स फिटिंग रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक तथा सब्सक्राइब करें और नए कार्य को करने में हमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।